एक दंत श्री गणपति महाराज को कोटि कोटि नमन। महाराष्ट्र सहित पूरे विश्व में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश, हमारे यहाँ तो कहते हैं श्री गणेश, मतलब किसी भी कार्य का ही अगर आपको प्रारंभ करना है श्री गणेश से ही प्रारंभ होगा। सभी जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बगैर प्रारंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान श्री गणेश सभी कार्यों की सिद्धि के प्रदाता हैं, सद्बुद्धि प्रदाता हैं, सद्विचारों के प्रदाता हैं। और जिस मनुष्य में अच्छे विचार न हो, स्वच्छ विचार न हो, श्रेष्ठ विचार न हो, भला उनके कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? मुझे शिव पुराण में एक कथा क्रम याद आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में जिस समय गौतम ऋषि की कथा आती है कि गौतम ऋषि के प्रभाव से कुछ ब्राह्मण परेशान हुए, कुछ संत परेशान हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए श्री गणेश जी की तपस्या की। और श्री गणेश जी की तपस्या करने के बाद जब भगवान गणेश प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो ऋषियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कार्य करें जिस कार्य के करने पर गौतम ऋषि को हम अपमानित करके इस स्थान से बाहर कर सकें। तो जैसा हम कहते हैं कि बुद्धि के दाता, विचारों के दाता श्री गणेश जी हैं, तो गणेश जी ने उन्होंने बहुत अच्छी बात कही ऋषियों से, संतों से, कि जीवन में 2 चीजें नोट करो। पहली, उसका जीवन पर्यंत कभी बुरा मत करो। जिसने थोड़ा भी भला किया हो तुम्हारा, उसका कभी बुरा मत करो। गौतम ऋषि ने तुम सबके लिए जल की उत्पत्ति की इस स्थान पर, तो उन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य किया, तो तुम उनका बुरा क्यों सोचते हो? पहली बात तो यह है, जिसने जीवन में कभी भी किसी का भला किया हो, हमारा भला किया हो, उसका बुरा हमको नहीं करना चाहिए। ये गणेश जी बता रहे हैं, और कोई नहीं बता रहा है। आजकल के लोग नहीं मानते हैं, पर ये गणेश जी ही बता रहे हैं। ऐसे मनुष्य का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। दूसरा, दूसरों का बुरा करने में कभी भी हमारा भला हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य दूसरों के लिए बुरा करता है वो अपने ही लिए बुरा करता है। पर अल्प बुद्धि वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। गौतम ऋषि जैसे महात्मा से तुम द्वेष करते हो तो भला इसमें तुम्हारा भला कैसे हो सकता है? तो गणेश जी महाराज ने बहुत समझाया, बुद्धि दी, विचार दिए, पर कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। तो शिव पुराण की कथा तो बहुत बड़ी है, परंतु मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में नहीं, अब तो देश के कोने कोने में गणेश उत्सव की धूम होती है। गणेश महोत्सव में, इस गणेश महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पर एक रिक्वेस्ट और है, एक निवेदन और है आप सभी से। वो निवेदन यह है कि कई जगह पर गणेश विसर्जन के समय में बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो वहां अपने आप को संभाल के रखें, बच्चों को और बुजुर्गों को संभाल के रखें। एक और छोटी सी बात, 1-2 व्यक्ति उस उत्सव में थोड़ा सा धूनी टाइप लगा के आ जाते हैं, जिसे हम नशा इत्यादि कहते हैं। तो मैं आप सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, हे सनातनियों, हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा बड़ी मर्यादा से की जाती है। देवताओं को लाना हो, देवताओं को घर में रखना हो या देवताओं का विसर्जन करना हो, इस समय पर हमारे पूरे जीवन की कर्म की जो आकृति है, कर्म है, व्यवस्था है, स्थिति है, वो बड़ी शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए, जिससे भगवान गणेश हम पर रुष्ट न हो। तो आप सब